नमस्कार, मैं पवन अहलावत सिटीजन में आपका स्वागत करता हूं। आम आदमी पार्टी, जिसको हम कहते हैं आम आदमी की आवाज बन के निकले हैं वजीर ढांडा जी, जिनके ऊपर आम आदमी पार्टी ने अरविंद केजरीवाल जी ने विश्वास जताया और आज इन्होंने अपना नामांकन दर्ज किया है। हम सीधा बात करते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार पवन जी। ढांडा साहब, कैसा जोश आप देखते हैं आम आदमी के अंदर, आम आदमी पार्टी के अंदर? पवन जी, एक बदलाव के लिए हरियाणा की पूरी जनता में बहुत जोश है और जैसा पार्टी का नाम है आम आदमी, पार्टी ने इसी तरह से एक किसान मजदूर के बेटे को, आम आदमी के बेटे को मैदान में उतारा है और ये साबित कर दिया है कि जैसा हमारा नाम है वैसे ही हमारे काम है। आम आदमी पार्टी शिक्षा की राजनीति करती है, स्वास्थ्य की राजनीति करती है, बिजली की राजनीति करती है, पानी की राजनीति करती है, रोजगार देने की बात करती है, महिलाओं को सुरक्षा देने की बात करती है। आम आदमी पार्टी इस देश के उज्जवल भविष्य की बात करती है। बाकी पार्टियां धर्म, जात पात, अक्षेत्रवाद। आप सीधा सीधा बीजेपी के ऊपर बात कर रहे हैं। मैं तो दोनों सबको ही ले रहा हूँ लपेटे में। कोई ऐसा आ जाओ लपेटे में। आम आदमी जाग गया अब, और कहता है ना, कॉमन पर्सन जब जाग जाता है ना, किसी की नहीं छोड़ता फिर वो। तो आने वाला जो आप देखेंगे 5 तारीख को चुनाव होगा, हरियाणा की पूरी जनता पूरे 90 के 90 विधानसभा पे आम आदमी पार्टी के चुनाव चिन्ह झाड़ू का बटन दबाने का काम करेगी। और जब 8 तारीख को मतगणना होगी, आप देखेंगे हरियाणा में जैसा हरियाणा के लोगों ने सपना देखा था दिल्ली और पंजाब की तरह आम आदमी पार्टी की सरकार होगी, आम आदमी की सरकार होगी और आम आदमी के सपनों को साकार करने के लिए वो एक सरकार बनेगी। ढांडा साहब, 10 तारीख तक चल रहा था, कांग्रेस के साथ गठबंधन हो गया, सुशील गुप्ता जी जीत के उम्मीदवार रहेंगे, ये होगा वो होगा, बहुत ऐसी अटकलें लगी हुई थी। आप अब क्या मानते हैं? गठबंधन नहीं है, कितना फायदा आम आदमी पार्टी को इस गठबंधन ना होने का होगा? देखिए, ये गठबंधन ठगबंधन पता नहीं, ये हमें राजनीति नहीं आती। हम तो एक किसान मजदूर के सीधे साधे बेटे हैं। हम तो इतना जानते हैं कि आम आदमी जब मैदान में आ गया, अब सबकी छुट्टी है, आम आदमी की सरकार होगी और हर 90 की 90 विधानसभा पे आम आदमी को चुनाव में उतारा है। सारे खुश हैं और हरियाणा की जनता भी इस बात से बहुत। ढांडा साहब, आपको नहीं लगता आपकी एक लॉटरी निकली है गठबंधन ना होने पे? देखिए, आप इसको लॉटरी कह सकते हैं। बड़े बड़े लोग भी मुझे भी डराते हैं कि कहते हैं कि कहाँ राजनीति में गंदगी में फंस गया वजीर ढांडा। एक बहुत बड़ा नेता जींद का, आजकल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उसने मुझे कहा, वजीर ढांडा आप शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, बड़ी मान सम्मान है, कहाँ गंदगी में पड़ गए। मैंने कहा आपको पूरी उम्र निकाल दी इस गंदगी में। मैंने कहा कोई बात नहीं, आप धस गए होगे, गर्दन तक धस गए होगे। कल मैंने पता चला कि अपने बेटे की टीट के लिए रुस्सा बैठा। मैंने कहा इसको तो गंदगी में ना धकेल, हम तो झाड़ू लेके चल निकले हैं, गंदगी में झाड़ू लेके निकले हैं, साफ कर देंगे। हम तो लेके ही झाड़ू आए हैं कि भाई गंदगी है, साफ करेंगे, हटो हटो यहाँ से। अब साफ सफाई होगी और हरियाणा के बच्चों का उज्जवल भविष्य। ढांडा साहब, आपके जो साथी थे, जो अन्य टिकट मांग रहे थे, दावा कर रहे थे, वो मुझे साथ दिखाई दे रहे हैं। आपकी मुझे साथ दिखाई दे रहे हैं। थैंक यू। मैं वही कहना चाह रहा था, मुझे साथ दिखाई दे रहे हैं। तो आप कैसा मानते हैं कि एक संगठन इकट्ठा होकर जब लड़ता है तो कितनी मजबूती रहती है? एक कॉमन पर्सन की बात जो है, एक साधारण घरों के बच्चे, इनका सपना कोई वो कुर्सी नहीं था, ना तो केजरीवाल जी का सपना कोई मुख्यमंत्री बनना था और ना ही वजीर ढांडा का कोई सपना ऐसा था कि मैं मंत्री बनूं या मैं कोई राजगद्दी पे बैठूं। हमारा एक सपना था कि चाहे तो ये काम कर लें या काम कर। केजरीवाल जी ने कहा था कि तो आप कर दो, नहीं तो हम आ रहे हैं। हमने इनको बहुत कहा कि या तो आप सुधार कर लो, ये सीवर सिस्टम सुधार दो, ये खड्डे बंद कर दो, बच्चों के लिए अच्छे स्कूल बना दो, अच्छे हॉस्पिटल बना दो, महिलाओं की सुरक्षा कर दो, सैनिकों का सम्मान कर दो, जवानों का सम्मान कर दो। पर हमने बहुत रोडों पर चिल्लाए, इन्होंने नहीं माने। तो ये आम आदमी पार्टी, आम आदमी कहता है कि मैं करके दिखाऊंगा, और दिल्ली में करके दिखाया, पंजाब में करके दिखाया, हरियाणा में। मैं एक बहुत बड़ी बात बताता हूँ, आज तक किसी भी राजनीति ने मंच से शिक्षा की बात नहीं की थी। किसी भी राजनीतिक मंच में किसी का जवान बेटा शहीद हो जाए, उसको सम्मान राशि 1 करोड़ देने की बात नहीं की थी। आज ये सारी बात कर रहे हैं। किसी का गरीब का थोड़ा पंखा चल जाए, 600 यूनिट बिजली फ्री की माफ नहीं करती। ये हुड्डा साहब पीछे 10 साल थे, किसने रोका था, कर देता। आज कहता है चलो हमारा अनुसरण इतना तो किया, नकल तो की, पर तू ओरिजिनल ब्रांड आम आदमी पार्टी है, बाकी नहीं है। इसलिए हरियाणा की जनता समझती है जुमलेबाज हैं, झूठे हैं, इन पे विश्वास नहीं करेगी और अरविंद केजरीवाल जी और उनके सिपाहियों पे विश्वास करेगी। अरविंद
अरविंद केजरीवाल जी ने जैसे एक दिल्ली में शिक्षा की जोत जगाई, हमारे मनीष सिसोदिया जी ने, अभी हम पंजाब में कर रहे हैं। इसी प्रकार हरियाणा में जो गवर्नमेंट स्कूल है वो बहुत अच्छे करेंगे। अच्छे का मतलब ये नहीं है कि केवल बिल्डिंग, वहाँ टीचर्स जो है वो क्वालिटी टीचर होगी, उनको हम ट्रेनिंग दिलाएंगे। टीचर हमारे अब भी अच्छे हैं, ये तो पॉलिसी सरकार की गलत है, उनको और काम दे देती है, उनको कलरक बना देती है। हम एक अच्छी पॉलिसी लेके आएंगे कि अध्यापक केवल बच्चों को पढ़ाएगा और हम उनको विदेशों में अच्छी ट्रेनिंग दे के लाएंगे टीचरों को, ताकि हमारे बच्चों की क्वालिटी एजुकेशन हो, गुणवत्ता वाली, केवल डिग्री से नहीं होगा। और देखिए एक अग्निवीर के नाम पर हमारे युवाओं के साथ कितना MLA 10 के बाद फिर चाहिए, 15 के बाद एक वो कह रहा था आज मैं 6 बार तो भर रहा हूँ, 7वीं बार ले रहा हूँ, और एक वो निर्दलीय रूस गया। अरे भाई हमारे जवानों को तो 4 साल में रिटायरमेंट भेज रहे हो, तो 40 में भी होने के लिए तैयार नहीं। ऐसे दो मुखे सांपों को रगड़ना है कि जो दोहरी नीति अपनाते हैं, अपने लिए तो कुछ, अपने बच्चों के लिए कुछ, हरियाणा के जवानों के लिए कुछ। हरियाणा का जवान आम आदमी पार्टी का बेटा खड़ा हो गया, अपना हक लेके रहेगा, और ये दे देंगे प्यार से, ठीक है, नहीं छीन के रहेगा सक्षम है। क्या बात है, ये जोरदार। मतलब एक्चुअल में यदि देखा जाए तो ऐसे ही नेताओं की इस जींद को जरूर है, खास तौर पे है, जो शिक्षा के क्षेत्र में पहले से ही है और शिक्षा की ही बात करते हैं। इनके ही साथी रहे जो कौशिक साहब जो टिकट मांग रहे थे, उनसे भी बात करते हैं। कौशिक साहब नमस्कार। जी नमस्कार। आप बताइए कि कैसा लग रहा है, डांडा साहब को बहुत टिकट बढ़िया, मिली है और बिल्कुल आप योग्य कैसा- व्यक्ति को टिकट मिला है और ये डिजर्व करते थे, और देश सेवा के लिए पहले करे थे, समाज सेवा और राजनीति के क्षेत्र में सेवा करेंगे, और इस जींद विधानसभा के में विकास के कार्यों को तरक्की देंगे। हम सब पार्टी के एकजुट होकर इनके साथ हैं। पार्टी पूरी एकजुट है, हाँ, पूरी एकजुट साथ है, बिल्कुल साथ है, पूर्ण रूप से। कितने मार्जिन से जीतेंगे अंदाजा थोड़ा? एक तरफा जीत कराएंगे। युवाओं की आवाज है, आम आदमी की आवाज है, एक तरफा जीत होगी। एक तरफा जीत होगी। अब की बार जो पीछे तंत्र चल रहा था, परिवारवाद, ये वो सबको आप धराशायी कर देंगे काफी लंबे समय से। जनता समझ चुकी है, यहाँ जितने भी कैंडिडेट आए हैं, आम आदमी पार्टी का कैंडिडेट ऐसा है जो जनता के बीच से आया है। बाकी तो मुख्य रूप से सभी कैंडिडेट परिवारवाद से ही हैं, तो जनता तय करेगी परिवारवाद को वोट देना या आम आदमी को वोट देना। धन्यवाद सर, धन्यवाद सर, धन्यवाद। ये ठीक, ये हमारे साथ थे आम आदमी पार्टी से डांडा साहब, वजीर डांडा जी, जिनको आम आदमी पार्टी ने विश्वास जताया है और टिकट दी है। उन्होंने हमें साफ शब्दों में एक बात जरूर कही है कि हम शिक्षा की तरफ ध्यान देंगे, हम रोजगार की तरफ ध्यान देंगे, हम ट्रांसपोर्ट की तरफ ध्यान देंगे, और हम जो शिक्षक हैं उनको शिक्षा सिखा के, शिक्षा नीति कैसे है, शिक्षा कैसे देनी है, वो सिखा के सेंट्रल गवर्नमेंट की, जो आम आदमी पार्टी की सेंट्रल गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं ये, कि वहां से जो आदेश होंगे, जैसी उनकी नीतियां होंगी उसके अकॉर्डिंग ये काम करेंगे। नमस्कार, जय हिंद, बने रहे मेरे साथ पावर नीलाव। धन्यवाद।